नमस्कार दोस्तों, पीवी एस्ट्रोलॉजी में आपका एक बार फिर स्वागत है। और जो आज का विषय है हमारा सूर्य खाना नंबर 5 के विषय। तो दोस्तों, जिन्होंने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि समय समय पे बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको मैं पहुंचाने की कोशिश करूंगा। और आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो हमारा हौसला बढ़ेगा और नई नई जानकारी आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। तो दोस्तों, सूर्य खाना नंबर 5 में जैसे कि हम पंक्तियों के साथ शुरू करते हैं, तो कुछ पंक्तियां हैं लाल किताब में। परिंदा मुर्ग बाल, बच्चे जो पाले, पड़ा सोया किस बजर लंगर तू डाले। तो दोस्तों, इस घर में जो सूर्य है वो क्रिएटिविटी के स्तर को बढ़ाता है। ऐसे जातक हमेशा आकर्षण के केंद्र में रहना चाहता है, मतलब इसको ज्यादा इंपॉर्टेंस मिले। ये प्लेसमेंट अहंकार या अति विश्वास या आत्मविश्वास भी पैदा करता है। यहाँ का सूर्य जातक मुख्य रूप से अपने बच्चों की भलाई, क्योंकि 5वां घर मेल चाइल्ड को रिप्रेजेंट करता है, तो इसकी जो नर संतान है मुख्य रूप से अपने बच्चों की भलाई के विषय में सोचता है, उनकी शिक्षा कैरियर से चिंतित रहता है। इस घर में मजबूत सूर्य जातक के बच्चों को अपने पेशों में चमका जरूर देगा, लेकिन यदि सूर्य कमजोर या पीड़ित स्थिति में है या नेगेटिव है तो जातक उनके बारे में चिंतित रह सकता है। अब सूर्य यहाँ किसी भी तरह से कमजोर हो रहा है या मंदा हो रहा है तो विशेष रूप से हृदय और ब्लड प्रेशर से संबंधित स्वास्थ्य की बीमारियां इस जातक के कारण बन सकती है। बुढ़ापा मुश्किलों में बीत सकता है अगर सूर्य यहाँ किसी भी तरह से मंदा हो रहा है। सूर्य 5वें भाव में मनुष्यता की शराफत और दुनियावी मर्यादा से भरा राजा है, जो अपने पारिवारिक खून को अपना मंदिर बना लेता है। जन्म से ही भाग्य का जलता दिया होता है सूर्य 5, जो किसी के जलने से नहीं जलेगा, यानी जन्म से ही भाग्य का स्वामी होगा। आयु के साथ धन भी बढ़ेगा, मतलब माला माल होगा। तो अगर पॉजिटिव है यहाँ का सूर्य, तो दोस्तों कुछ तो पॉजिटिव कुछ नेगेटिव की मैंने कंडीशन बताई है। कुछ योग के विषय में हम थोड़ा सा चर्चा करते हैं। कुछ जैसे कुंडली में सूर्य खाना नंबर 5 में हो और कुछ प्लैनेट कुंडली के किसी भी भाव में हो, तो क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है या उनके क्या योग से क्या फलित होती है कुंडली आपकी, उसके विषय में हम चर्चा करते हैं। और एक प्लैनेट से हम पूरे प्रेडिक्शन नहीं कर सकते, मगर एक प्लैनेट की कहीं ना कहीं कुछ भूमिका होती है। तो दोस्तों सूर्य खाना नंबर 5 में हो, उसी समय बृहस्पति खाना नंबर 9 या चंद्र खाना नंबर 9 में बृहस्पति हो या 12 में हो या चंद्र खाना नंबर 4 में हो, तो सूर्य अगर प्रबल है और शुक्र खाना नंबर 2 या 7 में हो, ये कंडीशन है, तो ऐसे व्यक्ति के साथ जो भी व्यक्ति जुड़ेगा तो उस व्यक्ति को बहुत ही ज्यादा फायदा होगा। इसी तरह हम ऐसे जातक को बादशाह के समान, मतलब राजा के समान इसका हाल होगा और इसकी किस्मत बहुत अच्छी होगी। और नौकरी और व्यापार ऐसे जातक का कभी बंद भी नहीं हो, आमदनी अच्छी होगी। अब एक योग और है, अगर शनि 11 में है, तो शनि 11 में है, सूर्य किसी भी तरह से 5 में है किसी भी होरोस्कोप में, तो हर तरह से बरकत होती है ऐसे जातक की। संतान की तरक्की होगी, संतान जरूर होगी। और अब सूर्य शनि का आपसी में झगड़ा कभी नहीं होगा, बल्कि एक दूसरे की मदद करेंगे। पिता का सुख सागर लंबा होगा और अच्छा होगा, मगर शर्त यही है। तो दोस्तों शनि 11 में आ गया तो शराब को तो टच भी नहीं करना है। कभी कभी हम लोग हैबिचुअल हो जाते हैं किसी भी अल्कोहल का जब शनि 11 में होता है, तो ऐसा पोजीशन है तो शराब को तो बिल्कुल हाथ भी ना लगे। दोस्तों अगर चंद्रमा सूर्य 5 में है और उसी समय चंद्रमा 4थे भाव में है, तो राजा या राजा के समान मान सम्मान पाने वाला होगा ऐसा व्यक्ति। अगर फर्स्ट हाउस में सूर्य 5 में है और फर्स्ट हाउस में उसके शत्रु ग्रह क्यों ना हो, तो अब शत्रु ग्रह को भी मदद देगा यहाँ का सूर्य। जो लगन या 5वें भाव में बैठे हो, ऐसे जातक को गवर्नमेंट से फायदा जरूर हो, जातक को हर तरह से इज्जत मान सम्मान प्रतिष्ठा मिलेगी। तो दोस्तों ये तो हमने कुछ योग के विषय में चर्चा करी। अब हम आते हैं इसकी सावधानी पर। अगर कहीं से भी सूर्य यहाँ का मैलेफिक हो रहा है, आपने ये सावधानी फॉलो कर ली तो काफी हद तक नेगेटिव रिजल्ट पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाते हैं। दोस्तों एक चीज और है, अगर सूर्य खाना नंबर 5 में है और रविवार को ऐसे जातक का लड़का पैदा हो जाए तो भाग्य अपने आप ही चमक जाता है।
संतान पैदा होने के साथ इसका भाग्य उदय होगा। कुछ सावधानी है जिसके विषय में हम सावधानी या रेमेडी भी हम आपके साथ डिस्कस करते हैं। सावधानी को ज़्यादा महत्व दीजिए, रेमेडीज भी आप फॉलो कर सकते हैं। लाल मुंह के बंदर को उसकी देखभाल करें, उनको गुड़ खिलाएं। दूसरों की आलोचना कभी नहीं करनी है अगर सूर्य यहाँ है। कुछ लोगों की आदत होती है झूठ बोलने की, तो झूठ भी नहीं बोलना है। विवाह करें और बच्चे का जन्म जल्दी करें। अपने घर के पूर्वी हिस्से में अपनी रसोई का निर्माण करवाएं। अपने द्वारा किए गए सभी वादों को हमेशा पूरा करें। तो ये तो प्रिकॉशंस हो गई, और इसमें रेमेडीज भी मैंने आपको एक लाल मुंह के बंदर की रेमेडीज भी शेयर करी है। फिर भी मैं एक रेमेडी और एक या दो रेमेडी आपके साथ शेयर करता हूँ। अगर किसी भी तरह से सूर्य यहाँ का मंदा हो रहा है तो आप ये रेमेडीज भी फॉलो कर सकते हैं। लाल मुंह का बंदर का जो स्टेच्यू होता है वो आप अपने घर में रखें। जो घर में पुस्तकें रखी हुई हैं, धार्मिक किताबें या किसी भी प्रकार की पुस्तकें रखी हुई हैं, उसको घर में इकट्ठा करके ना रखें। अगर जरूरत नहीं है तो घर में ना रखें। लाल मुंह का बंदर को गुड़ चना आप खिला सकते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए